भारतीय इतिहास पुराणों में ऐसे अनगिनत उपाख्यान हैं जिनमें मनुष्य की सम्मुख आने वाली अनगणित समस्याओं के समाधान विद्यमान हैं। हम बुजुर्गों से अब कम बात करने लग गए हैं। पुरानी बुक्स, पुराणों को कम अध्ययन कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो सिर्फ अपने काम की चीज़ें देख के उन्हें बंद कर दे रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है परेशान रहने लग गया है। उसके पास समस्याएं तो हैं, लेकिन वो ये निर्णय नहीं ले पाता कि इन समस्याओं का समाधान वो कैसे करे। रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता चुने और बात भी किससे करे, किससे पूछे, कहाँ जाए। किसी ब्राह्मण से मिले, कोई पूजा पाठ कराएं, या किसी बुजुर्ग को अपनी बातें बताएं, शायद उनसे कुछ सीख मिल जाए, है ना। इसी दुविधा और कश्मकश में एक इंसान सारी समस्याओं को झेलता हुआ, उसी में पिसता हुआ, झुंझलाहट से भरा हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसी की वजह से आज दुनिया में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी झुंझलाहट उसके बच्चे में, है ना, उसके परिवार में, बड़े बुजुर्गों में गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है, और वो किसी ना किसी के पास ऑन हो रहा है, और उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर भी उतना ही बुरा पड़ रहा है। क्योंकि हम अपने पीछे जो पीढ़ियां हैं उनसे हम कुछ सीख नहीं पाए, उनसे हम कुछ सीख ले नहीं पाए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मान्यताएं बदलती हैं, प्रथाएं, समस्याएं, हर चीज़ बदलती है, लेकिन उनके समाधान तो खोजने ही पड़ते हैं, है ना। क्योंकि समस्या बदली तो समाधान भी बदले। इसका ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी पुरानी ऋषियों की मान्यताएं, उनकी कहानियाँ, है ना, हम आज की पीढ़ी, अब जो पीढ़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं अपने लिए, अपने कामों में, दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं, कम से कम वो अपने आने वाली पीढ़ी में तो कुछ ज्ञान दें, ताकि उनकी पीढ़ी की सोचने और समझने की क्षमता ऋषियों मुनियों जैसी हो, वो उनसे कुछ सीख सकें। और अपने बच्चों को हम देखते हैं कि घरों में बच्चे जो हैं तो काफ़ी उत्सुक होते हैं कि मम्मा नींद नहीं आ रही है, ये कहानी सुना दो, वो कहानी सुना दो। क्यों ना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी उनको सुनाई जाए, जो कि कई कहानियाँ तो सत्य घटनाओं पे भी आधारित होती हैं, ऋषि मुनियों वाली होती हैं, है ना। और इससे हमें भी अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ कहानियाँ जो आपके बच्चों के विचारों को बदलने में सहायक हैं, और हमें और आपको इस दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का यूं ही निवारण मिल सकता है। तो मैं हूँ दिव्या, आइए शुरू करते हैं। एक कहानी का छोटा सा एग्जाम्पल ही है, और उससे हमें एक सीख मिलेगी, जो कि हम उस सीख को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। तो एक चूहिया की कहानी हम आज सुनाने वाले हैं। होता क्या है कि एक बहुत सिद्ध पुरुष रहते हैं। वो हमेशा नदी में स्नान, पहले के टाइम में तो बाथरूम होते नहीं थे, नदियाँ ही होती थी, तो नदियों में स्नान करने जाया करते थे। तो एक दिन होता क्या है कि सिद्ध पुरुष जो थे वो नदी में स्नान कर रहे थे। एक चूहिया कहीं से पानी में तैरते हुए बहते बहते आ गई। तो अब सिद्ध जो पुरुष होते हैं वो तो देखते हैं ना कि सामने वाला अगर परेशान है तो क्यों ना इसे किसी न किसी तरह उसे उस परेशानी से निकाला जाए। क्योंकि ऋषि मुनियों का क्या
सोच ही यही होती है और काम ही यही होता है। तो उनने उसे निकाल लिया, अपनी कुटिया में ले गए और वह वहीं पलकर बड़ी होने लग गई। धीरे 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 वो बड़ी हो गई। चूहिया सिद्ध पुरुष की करामातें देखती रहती थी, तो उनके मन में भी कुछ वरदान पाने की इच्छा हुई कि ये शुद्ध महात्मा जो है ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मुझे भी कुछ वरदान दे देते तो मैं भी कुछ अच्छा बन जाती। एक दिन वो अवसर पाकर बोली कि मैं बड़ी हो गई हूँ, किसी वर से मेरा विवाह करा दीजिए महात्मा जी। अब जो सिद्ध पुरुष होते हैं तो देखा होगा, आपने सुना होगा, पुराणों में भी कई बार ये जिक्र होता आया है कि वो चिड़िया, पक्षी, नेचर, प्रकृति सबकी बातें सुन लिया करते थे और समझ लिया करते थे। तो ऐसे ही वो उस चुईया की बातें भी समझ जाते थे। तो उसने कहा मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरा विवाह करा दीजिए। तो संत ने उसे खिड़की में से झांकते सूरज को दिखाया और कहा इससे करा दे क्या। चुईया ने कहा यह तो बड़ा खगोला है, मुझे तो ठंडे स्वभाव का चाहिए, ये तो वो मुझे जला देगा। तो संत ने बोला अच्छा ठीक है, चलो बादल से बात करते हैं, और वो ठंडा भी है तो सूरज से बड़ा भी, सूरज से भी बड़ा है, वह आता है तो सूरज भी छिप जाता है, उसको छिपा लेता है। तो चुईया ने कहा नहीं नहीं नहीं, वह इससे बड़ा दूल्हा चाहती थी। संत ने पवन को बादल से बड़ा बताया कि अरे हवा तो उससे भी बड़ी है ना, तो क्यों ना तुम हवा से विवाह कर लो चुईया, वो देखते देखते उड़ा ले जाती है हर चीज को, और उससे भी बड़ा तो पर्वत है जो हवा को रोककर खड़ा हो जाता है। जब चुहिया ने इन दोनों को भी अस्वीकार कर दिया कि नहीं नहीं मुझे तो ये भी नहीं चाहिए, तो सिद्ध पुरुष ने पूरे जोश और खरोश के साथ कहा कि पहाड़ में बिल बनाने का प्रयास करते चूहे को दिखाया कि देखो ये तो पहाड़ में भी छेद कर दे रहा है, तो क्यों ना तुम इस चूहे से शादी कर लो। चूहे को बड़ा अच्छा लगा, उसने झट से हाँ कर दी, हाँ 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 मैं तो इसी से शादी करूंगी। चूहा तो पर्वत से भी श्रेष्ठ है, वह बिल बनाकर पर्वतों की जड़ खोखली करने और उसे इधर से उधर लुढ़का देने में समर्थ रखता है। एक मोटा चूहा बुलाकर संत ने चुईया की शादी करा दी। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को भी इसी तरह अच्छे अच्छे अवसर दिए जाते हैं। देखो पहले संत ने क्या किया, सूरज दिखाया, बादल, हवा, पहाड़, हर चीज़ दिखाई ना, लेकिन अंत में तो उसे पसंद आया चूहा ही। इसी तरह मनुष्य को भी इसी तरह अच्छे अच्छे अवसर भगवान देते हैं, पर वह अपनी मन स्थिति के अनुरूप ही उसे चुन लेता है। इसलिए हमारी मन स्थिति हमेशा अच्छी परिस्थितियों के अनुसार ढलनी चाहिए, ताकि वो अवसरों को पहचाने और एक अच्छा चुनाव करे। रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये हमारी मन स्थिति ही पे निर्भर होता है। तो कैसी रही आज की ये कहानी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।